फाइनली ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग हो चुका है. ओ सॉरी आई मेंट टू से मीटिंग. सो मुझे थोड़ा ब्रीफ देना है इसके ऊपर, देन विल डीप डाइव इनटू दिस. सो मैंने एक रिसोर्सेज थोड़े कलेक्ट किए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम सीइंग एट अ ग्लांस दैट President Donald Trump and President Vladimir Putin, they have met in Alaska. तो उनका joint base था एल्मेंडॉर्फ एंड रिचर्डसन करके. तो अलास्का में उनका मीटिंग हुआ. It was approximately for more than 3 hours. It was a closed door meeting, and there were like a short press that they did, but उसके बाद कोई question answers नहीं किया. So there was no Q&A. That was surprising. And what I see is outcome is very dicey at this point. So there is no ceasefire or peace deal announced between both the countries. Correct. Between Russia and Ukraine, and also Russia and US at the end, because it's a cold war, right? And but they both are calling this as a constructive talk. So that was something positive that we can see. And this was the overall picture, report as of now. So as you rightly said, glance तो मतलब एक तरह से समरी तूने बताई दी. Yes. But तूने अगर देखा होगा, क्योंकि मैं रात को देख रहा था जब ये चल रहा था, जब प्रेसिडेंट पुतिन अराइव्ड इन अलास्का, तो एक चीज़ तो है कि पुतिन जब आया तो ही ग्रीटेड ट्रम्प एज कि यू आर माई नेबर. ओके. हाँ, तो वहाँ उसने पॉइंट स्कोर कर लिया कि यू आर माई नेबर, राइट. पुतिन ने शायद एक ऐसा प्रोजेक्ट करा कि हम इस मीटिंग में आए हैं टू जो अमेरिका और रशिया का रिलेशनशिप है उसको बेहतर करते हैं, राइट. और शायद ट्रम्प भी उस चक्कर में थोड़ा सा फंस गया और यूक्रेन थोड़ा सा पीछे चला गया, पूरा यूक्रेन का टॉपिक है ना. अच्छा. हाँ, तो ये तो मेरे को पहली चीज़ वहाँ पे हिट हुई कि इट बिकेम मोर लाइक US रशिया रिलेशन. मतलब उस टाइप की टॉपिक्स आ गए तो वहाँ पे. मतलब आई थिंक प्राइमरी टॉक्स वाज बिटवीन रशिया एंड US. करेक्ट. हाँ, तो वो पुतिन ने कहा कि जैसे मैंने बोला कि यू आर माई नेबर बोला, फिर उसने बोला कि ऑलमोस्ट बोला कि वी शुड स्टार्ट अगेन. और 10 सालों के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years कोई रशियन प्रेसिडेंट US प्रेसिडेंट से मिल रहा था. सो इन दैट सेंस इट वॉज अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर एंटायर वर्ल्ड. जिनको भी जो पॉलिटिक्स पसंद है या जिनको ऐसा डिप्लोमेसी पढ़ना अच्छा लगता है, तो फॉर देम इट वाज लाइक दैट. बट हर मीटिंग में कुछ की टाइमलाइंस होती हैं, तो थोड़ा सा टाइमलाइंस पे बात करते हैं. ओके. तो आई थिंक 15 अगस्त को ही मीटिंग हुई थी US टाइम जोन के हिसाब से. आई थिंक आफ्टरनून में पुतिन रीच्ड अलास्का. और वो मिलिट्री बेस ही था, तूने जैसे बताया, इट वाज अ मिलिट्री बेस, राइट. शेयर्ड मिलिट्री बेस ऐसा कुछ. तो When he reached there, तूने देखा एक चीज़, सडनली जो B-2 बॉम्बर का पूरा एक ऑन्तराज होता है ना, राइट. या वो उसके ऊपर से निकला पुतिन के ऊपर. पुतिन थोड़ा सरप्राइज दिख रहा था. वो he was like, अरे भाई मतलब मुझ पे ही ना बॉम्ब गिरा दे. तो इट वाज दैट. वो पूरा एक B-2 फ्लाईओवर होता है और वो बेसिकली वो होता है, और इट इज़ लाइक द पुतिन हैज़ अराइव्ड इन USA. तो उसके लिए था एक पूरी रेड कारपेट वेलकम कर दी ट्रम्प ने. दोनों प्रेसिडेंट ट्रम्प की कार में ही आगे आते हैं. आफ्टर दैट दोनों हैंडशेक करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में हैंडशेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आदि मतलब तुम्हारा ये जो भी रिलेशनशिप होता है और एक मीटिंग में क्या रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वो बस इससे ही गेस कर लेते हैं कि हैंडशेक कैसा था. वाज इट फर्म, वाज इट जेंटल, ऐसा. अच्छा, जो बॉडी लैंग्वेज बेसिकली जो पढ़ते हैं, तो मतलब उसमें भी कुछ हिडन मीनिंग्स थे. हाँ, उसमें भी कुछ हिडन मीनिंग्स थे. जैसे कि ट्रम्प जो था, ही लुक्ड वेरी मतलब टायर्ड, but Putin looked very like finally I've arrived, something like that. So हाँ, I saw, मतलब Putin was smiling. हाँ, और Trump थोड़ा सा डामाडोल दिख रहा था उसमें. And then they headed for the closed door meeting, जो तूने बताया जैसे कि 3 hours की मीटिंग थी. And after that overnight या फिर 16th को पूरे दुनिया के रिएक्शंस आने लगे. यूक्रेन का रिएक्शन आया, यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन आया, और लोग इसको मतलब बेसिकली अभी भी सब लोग एनालाइज ही कर रहे हैं. और जब हम बात कर रहे हैं तब तक एक और भी डेवलपमेंट हो गया है, मतलब कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, आई थिंक ही इज ऑल्सो गोइंग टू मीट ट्रम्प ऑन मंडे इन वॉशिंगटन. ओके. सो ये पूरा एक अगर तू टाइमलाइन कहे तो उस हिसाब से ऐसा ये मीटिंग चला है. ओके. सो 18 अगस्त मंडे ज़ेलेंस्की मिलने वाला है. राइट. सो मुझे आपसे ये जानना है कि इसके पीछे इम्पोर्टेंट ऑप्टिक्स आप क्या फ्रेम करते हो?
तो कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में या कोई एग्रीमेंट होने में ना ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे हमने बात करी थी कि B2 बॉम्बर ना ऊपर से निकलते, तो वो क्या ऑप्टिक्स था, वो बेसिकली जो ट्रम्प है ही वांटेड टू प्रोजेक्ट अपना मिलिट्री का एयर पावर, राइट। और B2 का एक और सिग्निफिकेंस है कि ये सेम वही जेट्स है जिन्होंने जाके ईरान में न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय करी, और ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? रशिया, राइट। तो इट वाज अ हिडन मैसेज कि भाई तुम मतलब हमारा ये मिलिट्री पावर है, एक तो वो था। दूसरा ट्रम्प ने एक और भी अगर तू देखेगा तो अलास्का को चूज करना है ना, और पुतिन गया था USA, राइट। तो ट्रम्प ने एक प्रेशर, मतलब हम ट्रम्प को हर बार बोलते हैं कि ही इज अ डील मेकर, वो डील क्रैक करता है, राइट। तो वहाँ उसने बिकॉज पुतिन रीच्ड अमेरिका एंड नॉट एनीवेयर एल्स, है ना, दोनों ने अमेरिका चूज करा अपना डिस्कशन के लिए। तो दिस शोज व्हाट कि पुतिन का जो ये पूरा जो ट्रेड वॉर एक टाइप का, इसने एक प्रेशर क्रिएट करा पुतिन पे, एंड पुतिन रीच्ड आउट टू ट्रम्प, राइट। तो मिलिट्री पावर दिखाई अमेरिका ने, इकोनॉमिक पावर दिखाई अमेरिका ने, राइट। एंड तीसरा जो था कि अलास्का का जो मैं बता रहा हूँ वो क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, रशिया एंड यूक्रेन, राइट। पर यूक्रेन वाज क्लियरली साइडलाइंड, यस। तो पुतिन ने मीटिंग से पहले ये भी दिखा दिया कि ट्रम्प ने कि ये एक बायलैटरल मीटिंग है ना। तो ये तीन चीज़ें ऑप्टिक्स मतलब इस हिसाब से तो देखेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। एंड मतलब उसमें ये भी आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रम्प का जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है विद ऑल दी अदर कंट्रीज, एंड रशिया इज ऑन द टॉप प्लेस बिकॉज ऑफ रशिया। बहुत सारे टैरिफ्स चाइना एंड इंडिया पे भी लगे। हाँ, करेक्ट। सो हमारा नंबर बिकॉज ऑफ रशिया वो हो चुका है। सो आई थिंक आई डोंट नो इफ दिस वाज आल्सो अ सब्जेक्ट बिटवीन देयर मीटिंग्स, बट आई थिंक उस पर भी चर्चा हो सकती है। मतलब इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था, इंडिया वांटेड कि कुछ तो डील हो जाए, समथिंग लाइक दैट, ताकि मतलब पूरे वर्ल्ड को एक क्लैरिटी मिले। बट ऐसी क्लैरिटी मतलब मीटिंग से तो नहीं मिली हमें। राइट। आई वांटेड टू नो कि आपको क्या लगता है कि दोनों साइड को क्या चाहिए था इस मीटिंग से? तो ये जो मीटिंग हुई अलास्का में बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन, तो अगर तू आउटकम्स की बात करेगा कि दोनों साइड, आउटकम से ज़्यादा कि दोनों साइड को चाहिए क्या था इस मीटिंग से, तो रशिया को चाहिए था कि इस मीटिंग में जो कोर प्रॉब्लम है, स्पेशली जो नेटो का एक्सपेंशन और यूक्रेन में जो पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा है, राइट, वो नहीं चाहता कि ये चालू रहे। ही वांट्स कि नेटो उसके डोर स्टेप तक ना पहुंचे, राइट। और क्लियरली इन दी दिस थिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो ही सेड कि वी कैन नॉट रीच टू अ फाइनल कंक्लूजन अंटिल वी एड्रेस दीज कोर इश्यूज। तो ये दो कोर इश्यूज है रशिया के। यूएस को क्या चाहिए कि यार कैसे भी करके यूक्रेन की सिक्योरिटी हम ले रहे हैं, ऐसा वो प्रोजेक्ट कर सकें, और रशिया को मनाएं ताकि एक सीज फायर और एक पाथवे बेसिकली हम क्रिएट कर सके ताकि ये वॉर एंड हो। क्योंकि डे 1 से ट्रम्प का यही बोलना है ना कि आई विल end this war on my day 1, right? करते भी बहुत टाइम हो गया। He's the greatest Nobel closure, yes, Nobel Peace Laureate right now. नहीं, वो कौन सा सीरीज था ना, सूट्स था ना, जिसमें वो ग्रेटेस्ट क्लोजर होता है, हार्वी स्पेक्टर। yes हार्वी। तो आपने जो ट्रम्प जी हैं, वो इज द ग्रेटेस्ट क्लोजर। तो ये दोनों इस मीटिंग से यही दोनों आउटकम्स होने थे। अभी वो हुआ कि नहीं हुआ, वी कैन ओनली स्पेकुलेट। तो वो जो 3 घंटे क्लोज डोर मीटिंग हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इट वाज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज काइंड ऑफ बोल सकते हैं। एंड उसमें मैंने ये देखा कि ट्रम्प वाज लुकिंग एग्जॉस्टेड, एंड मैंने ये देखा कि पुतिन वाज बिट हैप्पी। तो आपको क्या लगता है कि वो आउटकम क्या आया होगा उस मीटिंग में? तो एक चीज़ तो है जो तूने ये बोला कि ट्रम्प लुक्ड एग्जॉस्टेड, ये चीज़ पूरी दुनिया और पूरी मीडिया ने कवर करी, राइट, कि ट्रम्प बहुत एग्जॉस्टेड था। और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं था, दुनिया के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो देख, ट्रम्प क्या है, बेसिकली इज अ बिजनेसमैन, राइट। उसके लिए किसी भी दुनिया में किसी से डील करना, इट्स लाइक अ बिजनेस डील, राइट। ही कैन नॉट सिट फॉर 3 hours और 4 hours एंड टॉक डिप्लोमेसी या निगोशिएट रीनिगोशिएट, वो नहीं कर सकता वो। और जेट लैग भी हुआ होगा वो ठीक है, पर people like people like Putin, people like Modi, they are very experienced कि वो 5-5 घंटे बैठ के भी काम कर सकते हैं। ट्रम्प का वो सिस्टम है नहीं। तो मेरे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं था, पर हाँ ठीक है। तो पहली चीज़ वो। दूसरी जो आउटकम था मीडिया में जो
प्रेस रिलीज करी, उसमें उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं लिए। वो अमेरिका में होता है, वो पीछे से रिपोर्टर्स चिल्लाते हैं, उसमें भी देखा तूने? वो क्लिप देखा मैंने कि पीछे से चिल्ला रहे थे, विल यू स्टॉप किलिंग सिविलियंस, ऐसे को टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और इज देयर अ सीज फायर समथिंग लाइक दैट, है ना? तो वो तो अमेरिकन्स की आदत है। पर आउटकम में जो प्रेस रिलीज था दोनों का जॉइंट, उसमें तू अगर देखेगा तो पुतिन सेड कि रूट कॉज पे बात करो, राइट? द मोमेंट ही सेड रूट कॉज की बात करो तो सीज फायर या कोई ऐसा पाथवे कि वॉर खत्म हो जाएगा, वो वहाँ पे एंड हो गया। क्योंकि हमने पहले भी बात करी कि पुतिन क्या चाहता है, राइट? तो वो हुआ नहीं। दूसरा जो ट्रम्प चाहता था कि कैसे तो एक सीज फायर ब्रोक मैं कर सकूं, वो नहीं हो पाया। और he said in the press conference कि I will talk to Zelensky and I will talk to the European Union, क्योंकि अब ये वॉर है ना, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प एंड पुतिन एक साइड हो गए और यूरोपियन यूनियन एंड जेलेंस्की एक साइड हो गया। अच्छा, जिसकी तरफ पुतिन ने भी हिंट किया कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम वी हैव कम वेरी क्लोज टू क्रैक द डील, बट देन यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की इसको सैबोटाज कर देते हैं, राइट? तो हाँ, तो ये पुतिन ने हाईलाइट करा। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी कि पुतिन ने थोड़ा सा ट्रम्प का ईगो मसाज भी किया और उससे एक जोर का थप्पड़ भी मारा। अच्छा, राइट? तूने देखा तो पुतिन सेड कि अगर ट्रम्प रहता फ्रॉम डे 1 तो ये वॉर स्टार्ट ही नहीं होता। मतलब ये सुन के ट्रम्प को लगा होगा कान में म्यूजिक बज रहा, वायलिन बज गया होगा कि अरे यार यही है मेरा दोस्त, यही है मेरा दोस्त। एंड उसके बाद वो एक चीज़ बोलता है जो इंडिया कैन यूज इट, दे आर स्मार्ट। वो कहता है कि जब से ट्रम्प आया है, हमारा जो रिलेशनशिप में जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो 20% हाई हुआ है। तो ट्रम्प इंडिया को ब्लेम करता है, चाइना को ब्लेम करता है कि यू आर फंडिंग द वॉर, और तुम खुद 20% एक्स्ट्रा जो भी तुम्हारा आज तक का इकोनॉमिक रिलेशनशिप था चाइना रशिया के साथ, तुम उसको बढ़ा रहे हो। तो नाउ हु इज फंडिंग द वॉर? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मीटिंग में जो कॉन्क्रीट जो हम सबको पता चल चुका है जो होगा, वो ये है कि जो जेलेंस्की है, ही इज़ गोइंग टू मीट प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन मंडे, राइट? पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, अब ये एक ट्राइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट बन गया, जिसमें 3 पार्टीज आ गई, यूएसए, रशिया एंड द इंटायर यूरोपियन यूनियन। क्योंकि नोबडी वांट्स, खास करके यूरोप तो चाहता नहीं है कि रशिया उसके बैकडोर में आ जाए। इमेजिन कि रशिया के पास जितना यूक्रेन का कब्जा है, अगर वो एज इट इज रहे और सीज फायर हो जाए तो यूरोप के लिए खतरा है वो, राइट? और तीसरी चीज़, और जो मीटिंग शुरू होने से पहले या ट्रम्प ने एक बात कही थी कि इस मीटिंग में अगर सीज फायर नहीं हुआ, राइट, तो हम और सैंक्शंस डालेंगे रशिया के ऊपर, जो कि इस पूरे मीटिंग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहाँ कुछ आया नहीं, बिकॉज सीज फायर तो नहीं हुआ, राइट? एंड जो पुतिन ने एक चीज़ बोली कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, तो जो भी इस कॉन्फ्लिक्ट का जो नया नेक्स्ट मीटिंग रहेगा वो मॉस्को में होगा। सो नाउ वी ओनली हैव टू एनालाइज आने वाले कुछ दिनों में कि और क्या नए इवेंट्स होंगे, बट फ्रॉम दिस मीटिंग कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं हुआ। राइट, मतलब ट्रम्प का थोड़ा सा मुझे लगा कि आफ्टर द मीटिंग आई वुड से कि ट्रम्प जो चाहिए था उसको वो मिला नहीं, और पुतिन को सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। बट नेक्स्ट जो मंडे को मीटिंग होगी बिटवीन जेलेंस्की एंड ट्रम्प, वो उससे पता चलेगा कि ये जो भी इनका एग्रीमेंट है ये किस तरफ जा रहा है। I can see the east side is winning clearly. Let's see what happens. So thank you for watching this video. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आगे भी जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे उसके एपिसोड्स हम लेकर आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।